राम, मैं हूं कुमार विश्वास और आप इस समय साक्षी बन रहे हैं एक ऐसे दिव्य आध्यात्मिक अनुभव का जिसको इस जन्म में पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा आध्यात्मिक स्पंदन जहां तीन नदियों के पवित्र संगम में एक साथ इकट्ठे होते हैं विश्व भर से आए हुए वे सब लोग जो इस आत्मा को पहचानते हैं जिसे भारत कहते हैं, सनातन कहते हैं। पूरे विश्व के 40 से अधिक देशों की आबादी से भी अधिक 40 करोड़ लोग एक साथ एक नगर में आध्यात्मिक रूप से स्पंदित होते हों तो समझिए कि वो ऑरा कितना अद्भुत होता होगा, वो स्पंदन कितना अद्भुत होता होगा। कुंभ के इस महापर्व में आप साक्षी बनेंगे सबका और मेरे साथ चलिएगा इस सफर पर जिसे महाकुंभ कहा जाता है। सितासिते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाते मुनिभानु कन्यके नीलात्पत्रम वटएव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। जहाँ गंगा और यमुना जी के नीले और सफेद रंग की चंवरें हैं तथा अक्षय वट है जिनके नीले रंग का छत्र है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयागराज केवल तपस्वियों की ही भूमि नहीं है, यह धरती जागरणकर्ताओं की भी है। ये वही प्रयागराज है जहां से कुमारिल भट्ट ने जगत को सनातन का सार समझा दिया। यहीं से आचार्य शंकर जी की दिग्विजय यात्रा की सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रयागराज में ही मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास काल को सार्थक बनाने का मार्ग मिला। कुंभ की धरती प्रयागराज की यही विशेषता है कि वो अनादिकाल से मार्गदर्शक की भूमिका निभाता चला आ रहा है। महाकुंभ के महोत्सव के जरिए प्रयागराज आज फिर एक बड़ी भूमिका के लिए प्रस्तुत है। पूरी दुनिया को संदेश ये देना है हमको, इस प्रयागराज ने और इस कुंभ ने, कि देखो भाई, लड़ाई झगड़े से, आपस में वैर रखने से, किसी को समाप्त करने से ये सृष्टि नहीं चलेगी। और अगर प्रेम से रहोगे तो आओ देखो इस प्रयागराज में कुंभ को देखो। 40-43 दिन कोई भी ना छोटा है ना बड़ा है, सब एक समान देखने को मिलेंगे। साधु संत फकीर, जो कुछ अदृश्य शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान होंगी, देवी देवता विराजमान होंगे। और गंगा का जल इतना पवित्र हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस पर खड़े होकर साधना और प्रार्थना करते हैं, तो जो मंत्रों का प्रभाव होता है वो पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं। हम क्या कहते हैं, सनातन धर्म ने अपने लिए कभी नहीं मांगा, पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि अगर आप सब एक रहोगे तो परमात्मा की हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसेगी। महाकुंभ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक महापर्व है। ये ऐसा महासंयोग है जिसमें सनातन धर्म की प्रत्येक पूजा पद्धति से जुड़े साधक महाकुंभ में पहुंचते हैं। क्या शैव, क्या शाक्त, क्या गणपत्य, कुंभ की भूमि पर आकर हर तरह की सीमा का शमन हो जाता है। महाकुंभ के वैभव दशनामी अखाड़ों को ही देखें तो उनमें भिन्नताओं के न जाने कितने सोपान बसे हुए हैं। बावजूद इसके सदियों से इन्होंने कुंभ को सजाया और संभाला हुआ। हमारे सनातन में छोटी बड़ी अलग अलग पूजा पद्धति जो अपने अपने इष्ट को पाने के लिए, रुझाने के लिए, मनाने के लिए, ऐसी कुल 125 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं पूरे समूचे भारतवर्ष की। लेकिन ये जो आप हम बैठे हैं ना, ये संगम नगरी है। यहाँ सभी सांस्कृतिक, सभी धरोहर का, सभी मान्यताओं का, सभी पूजा पद्धतियों का, विशिष्ट अनुष्ठान, सभी का ये संगम हो जाता है। सभी का जो कर्म भले अलग अलग हो जाए, देवी देवता अलग अलग विशिष्ट प्रकार के, हमारे बहुत से देवी देवता है, लेकिन सबका जो मोटिवेशन है, लक्ष्य तो यही है ना, भगवत प्राप्ति, आत्म शांति। तो ये सब विविधता में एकता, यही तो हमारा सनातन का सबसे बड़ा गौरव है। हिंदू संस्कृति का समग्र दर्शन
अगर एक साथ कहीं पर किया जा सकता है तो केवल एकमात्र स्थान है महाकुंभ और कुंभ। इसलिए ये संपूर्ण विश्व के लोगों को जानने के लिए, लोग कभी कभी हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाते हैं कि जाति पाति वर्ण विभेद और कई स्त्री और पुरुष कई चीज़ें इसमें हम बताते हैं, लेकिन अगर इसे वास्तव रूप में देखना है तो आप आइए तीर्थराज कुंभ में। यहाँ जो स्नान कर रहे होंगे एक ही घाट पर, उसी में आचार्य, उसी में संत, उसी में वैरागी, उसी में नीचे ऊंचे, सभी कोई वर्ण भेद हमारे यहाँ पर है ही नहीं, सब एक साथ स्नान करते हुए आपको दिखेंगे। एक अभूतपूर्व यहाँ पर एक स्थिति मिलती है कि कितना भी बड़ी साधक तपस्वी ईश्वर में मिला हुआ कोई साधक हो, उसको कुंभ में आना अनिवार्य है। ये भगवान का आदेश है। इसलिए इस समय पर बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, योगी, जति, संत, सन्यासी जो कहीं पर भी छुपे हुए हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। महाकुंभ मानव को मानव से, विचार को विचार से, मत को मत से जोड़ता है। यहाँ किसी भी प्रकार के विभाजन की लकीरें धूमिल हो जाती हैं। यहाँ न तो जातियों का विभाजन है, न मतों का विभाजन है, न ही किसी सामाजिक स्तर का। महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा है, एक श्रद्धा है, सनातन धर्म के प्रति एक समर्पण है, और कुंभ की यही महनीय विशेषता पूरी दुनिया को कुंभ से जोड़ देती है। जो यहाँ सन्यासी आए हुए हैं, जो आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं, वो आप उनको देख करके केवल इतना अनुमान लगा रहे हैं कि इन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं या नागा सन्यासियों ने भभूति धारण की हुई है। अब उनके तप को यदि आप देखें तो वो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस कुंभ के बाद वो आपको नागा सन्यासी दिखाई नहीं देंगे। वो नागा सन्यासी सब हिमालय चले जाते हैं और हिमालय में कठोर तपस्या करते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को एकाग्रता में ला करके बर्फ के बीचों बीच बैठ करके अपने शरीर को तप के माध्यम से और अपनी चेतना को तप के माध्यम से ब्रह्म में बना करके जब वो आते हैं इन कुंभ मेलाओं में, तो उनका तप जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो किसी के सिर पे हाथ रख दें तो उसका कल्याण हो जाता है। जिसकी जो इच्छा होती है वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ग्रहण करके जाता है। महाकुंभ का वैभव पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे व्यापक, सबसे बृहद आयोजन है। कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया। साल 2017 में कुंभ को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की स्वीकार्यता इस बात का संकेत है कि मेरा भारत दुनिया का आध्यात्मिक विश्व गुरु है। महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह कि जब ये शुरू होता है और पंचांग देख करके और ग्रहों की स्थिति को, मकर राशि में इन ग्रहों का आना, उस समय यहाँ दैविक शक्तियाँ जो अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती हैं, उनका प्रवेश, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी जो साधना कर रहे होते हैं वो लोग, और जो जिनके पास शरीर नहीं वो भी सब आते हैं। तो यहाँ पर एक चुंबकीय शक्ति का पैदा होती है, जिसके वजह से, क्योंकि आत्मा आत्मा से खींच के आती है और उनकी आत्मा में इतना प्रभाव है, क्योंकि वो वहाँ तक परमात्मा तक नहीं पहुँच सके, लेकिन उससे बात करने की उनके पास क्षमता होती है। तो मेन तो उनके स्नान करने से, जितने भी यहाँ आते हैं स्नान करने से, जो उनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वही हमें ज्ञान देती है। इस महाकुंभ के कथा प्रसंग अद्भुत हैं, अनादि हैं। ऐसी एक कथा है तीर्थराज प्रयागराज में यमुना जी के तट पर अवस्थित अक्षय वट की। अक्षय वट भी सनातन धर्म की तरह, महाकुंभ की तरह अनादि है, उसकी कथा भी अनादि है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मैं कमल रूपी हाथ से पकड़कर कमल रूपी पैरों के अंगूठे को कमल रूपी मुख में डालते हुए, अर्थात उसे चूसते हुए वट वृक्ष के पत्तों पर शयन करने वाले बालक मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण को मन से स्मरण करता हूँ। प्रयागराज में यमुना तट पर विद्यमान है अक्षय वट। वही अक्षय वट जिसे भगवान विष्णु ने प्रलय काल में अपना आश्रय स्थल बनाया था। ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के दर्शन मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग प्रयागराज आने पर
अक्षय वट के बारे में विस्तार पूर्वक लिखता था। नगर में एक देव मंदिर स्थित है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। मुगल काल में अक्षय वट के दर्शन पर प्रतिबंध था। आजाद भारत में भी तीर्थ यात्रियों के लिए इस वट का दर्शन दुर्लभ था, किंतु केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2018 में अक्षय वट का दर्शन और पूजन सभी आस्थावान लोगों के लिए सुलभ कराने का एक महान फैसला किया। बदलते हुए परिवेश में महाकुंभ का विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि अब महाकुंभ के क्षेत्र को एक अलग जिला घोषित करना होता है। पूरे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी यहाँ आकर 1 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले से परियोजनाओं पर काम करते हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र 25 सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अगर आप देखें तो इस व्यवस्था को देखकर आंखें खुल जाती हैं। कैसे इतने बड़े क्षेत्र में अबाध बिजली पहुंचती है, कैसे सैनिटेशन होता है, तकनीक का इस्तेमाल, विशेष रूप से सुरक्षा का इस्तेमाल। इसके लिए इसके सारे व्यवस्थापक बहुत बहुत आभार के पात्र हैं। मैंने अनेक अधिकारियों से बात की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और तमाम जो इसमें काम में लगे हुए लोग थे उनसे बात की। उनके अंदर अपने शासकीय दायित्वों के अलावा एक आध्यात्मिक चेतना का बोध भी है कि उन्हें महाकुंभ में आने वाले गांव जवार के किसी भी सामान्य गृहस्थ को भी वही सुविधा और सुख प्रदान करना है जो किसी बड़े धनाढ्य को या किसी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिल सकता है। उन सब व्यवस्थापकों को हमारा आभार जो इस दिव्य आध्यात्मिक चेतना के स्पंदन को इतना सुदृढ़ सुचारू बनाए हुए हैं। ईश्वर उनका ये श्रम सफल करे और महाकुंभ निर्विघ्न रूप से सबके पास तक अपना पुण्य फल लेकर पहुंचे। महाकुंभ की व्यापकता ऐसी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्रों ने इस आयोजन पर अनेक शोध किए। रिसर्च में कुंभ मेले के लिए बनाए जाने वाले अस्थायी शहरों की योजना से लेकर महाकुंभ के अर्थशास्त्र तक का विश्लेषण किया गया। महाकुंभ में जुटने वाले करोड़ों लोगों की व्यवस्था पहले से ही क्राउड मैनेजमेंट के शोध के विषय रहे। कुंभ की वजह से बहुत कुछ बदला गया है। कुंभ की वजह से प्रयागराज वो प्रयागराज नहीं रह गया। जो अभी व्यवस्थाएं यूपी सरकार ने की हैं, तो मैं भारत सरकार को सबसे पहले साधुवाद दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, और उनको मैं आशीर्वाद भी दूंगा कि उन्होंने स्वयं ऑब्जर्वमेंट करके इस कुंभ की व्यवस्थाओं को देखा और माननीय योगी जी को निर्देशित किया। और योगी जी ने हर तीसरे दिन आकर के इस कुंभ मेला की एक एक व्यवस्था को नेत्रों से देखा और उस पर वर्किंग की, और शासन और प्रशासन को अलर्ट करते हुए और शासन प्रशासन को आदेशित करते हुए ये कहा कि किसी भी महात्मा को, किसी भी सन्यासी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसको देखते हुए बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। आप देखिएगा, हम यहाँ गंगा के किनारे आए हैं तब भी देखिएगा कि ये सारे प्रतिबंध हैं। यहाँ सब लोगों की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है कि कोई भी अकेले में भी इसमें कूद नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता। इतनी बारीकी का भी ध्यान रखा है। ये बल्लियाँ लगी हैं, कोई इस तरफ नहीं आ सकता। जहाँ स्नान का समय जगह है वहाँ स्नान करें। ये दुनिया के लोग इस बात को आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वास्तव में भारत में यदि कोई कुंभ या कोई धार्मिक सनातनी कार्यक्रम होते हैं तो आधभर और ऐतिहासिक होते हैं। महाकुंभ के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम का अध्ययन हमेशा से शोध का विषय रहा, क्योंकि इतिहास में कई दौर ऐसे भी आए जब महाकुंभ में जुटे साधु सन्यासियों ने धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का मार्ग विश्व को और भारत को दिखाया। आज 21वीं सदी की आधुनिकता में सनातन धर्म की धारा में नए प्रवाह के लिए महाकुंभ हमारे अग्रणी मार्गों को प्रशस्त कर सकता है और आज की युवा पीढ़ी इसके वाहक बन सकते हैं। अब डिजिटल के माध्यम से, सन्यासियों के प्रवचन के माध्यम से, सन्यासियों के दर्शन के माध्यम से उनको उनके आचरण में ऐसा भाव आ रहा है कि सनातन ये है। तो सनातन क्या है, जो जिज्ञासा उनके अंतःकरण में आती थी, आज वो सन्यासियों के प्रवचन से, सन्यासियों के दर्शन से उनको पता लग रहा है ये सनातन है। तो संस्कारित हो रहा है युवा वर्ग, सम्मानित हो रहा है युवा वर्ग, और सनातन धर्म से जुड़ते हुए अपनी परंपराओं का निर्वाह करना सीख रहा है युवा वर्ग। इस बार विशेष बात यह है इस कुंभ में कि भारतवर्ष के तमाम युवा इस कुंभ में आ रहे हैं और भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज
की जो धरती है और खासकर संगम, ये रिद्धि सिद्धि का क्षेत्र है और आजकल के युवा परमात्मा पे की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया है और इस वजह से उनको अपने आध्यात्मिक परिवार की चीज़ों को जानने का बहुत पर ईश्वर को जानने की बहुत इच्छा है। इसलिए कुंभ की वजह से अगर आप वहाँ जाएं तो आपको नवयुवक ज़्यादा मिलेंगे बशर्ते बुज़ुर्गों से। इसलिए वो एक नई हर व्यक्ति साधना चाहता है और परमात्मा को जानना चाहता है। महाकुंभ में सोशल मीडिया के द्वारा आज के युवा पीढ़ी जो है ना बहुत जोड़ रही है और भी बहुत से लोग जो है ना अभी आपके माध्यम से या उनके माध्यम से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे किसी कारणवश, वो लोग वहाँ अपने घर पे बैठे बैठे सनातन के इस विराट का दर्शन कर रहे हैं, वैभव का। तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल युवाओं का है। इस महाकुंभ के अनंत पक्ष हैं। इससे पता चलता है कि ये विस्तार का पर्व है, अन्वेषण का पर्व है। इसे सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। मैं पहुंच गया हूं यहाँ डुबकी लगाने के लिए, इस पवित्र जल का आचमन करने के लिए, जिसकी चेतना के द्वारे पर हमारे पुण्य प्रस्फुटित होते हैं। तो हम सब भी कहें, पुण्य भले महाकुंभ चले। आप सबकी प्रतीक्षा है, आइएगा और स्वयं के जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।